अच्छा जी, चलें ठीक है, अच्छी बात है। तो इंशाल्लाह अभी स्टार्ट कर लेते हैं। और एक बात तो ये कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है एनिमेशन ये इस क्लास में ना मुझे इनबॉक्स कर रहे थे कि वो वीडियो स्क्राइब इंस्टॉल नहीं हो रहा। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने अभी तक इंस्टॉल ही नहीं किया। तो वो पिछला लेक्चर देख लें तो उनको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या सीआर आप उनके साथ हेल्प कर लें, ठीक है। और ये माइक्स ऑफ़ करें आप तमाम लोग जिसके भी ऑन है। अच्छा जी, तो यहाँ तक हमने किया था कि हमने इसमें कोई भी फ़ाइल, पिक्चर्स, वीडियो जो भी हम चाहें वो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं एक वीडियो यहाँ पे इंपोर्ट की है और इसको जो है हमने देखा था कि इसको हम जूम और क्रॉप भी कर सकते हैं। वो हमारी मर्ज़ी है कि हम इसको क्रॉप करें। तो कोई भी एक पोर्शन वगैरह हमने सीखा था कि इसको काटते हैं और मैनुअली पे इसको हम पहले शिफ्ट करते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है मैंने आप लोगों को बता भी दिया था कि म्यूज़िक वगैरह भी इस तरीके से हम ऐड करते हैं। जैसे मैं फ़र्स्ट लेयर म्यूज़िक की ऐड कर रहा हूँ, तो इस तरह मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास दूसरी मैंने वॉइस रिकॉर्ड की हो, ये एक्चुअली जो नंबर्स नज़र आ रहे हैं मेरी वॉइस ही है, मैंने वॉइस रिकॉर्ड की है। तो इस तरह से अगर मैंने म्यूज़िक भी ऐड करना हो साथ में तो हम इस तरीके से म्यूज़िक भी ऐड करते हैं। लेकिन बैकग्राउंड म्यूज़िक के लिए हम इस पर डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से जो वॉल्यूम आपको नज़र आ रही है 100 है, 100 नहीं रखना होता है। इसको हम तकरीबन से 3, 4, 5, 10 से ऊपर नहीं रखना। और इसको आपने जज कैसे करना, अगर आप विदाउट हेडफोन या हेड फ्री के चेक करेंगे ना इसका प्रीव्यू, तो आपको लगेगा कि बैकग्राउंड पे म्यूज़िक बहुत कम है या है ही नहीं। लेकिन अच्छा तरीका ये है कि आप हेडफोन या हैंड फ्री इस्तेमाल करें ना, तो आपको पता लग जाए कि बैकग्राउंड में कितना इसका मतलब वो आवाज़ ठीक है। बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखना फिर, क्योंकि वो इरिटेटिंग होता है, लोग उसको पसंद नहीं करते। जो काफ़ी सारे नए यूट्यूबर्स या कोई ऐसे बंदे होते हैं वो यही गलती करते हैं कि बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत तेज़ रखा होता है और अपनी आवाज़ उनकी बहुत कम होती है। तो आप लोगों ने इस चीज़ की ख्याल रखना है। तो इस तरीके से आपने ये जो बैकग्राउंड म्यूज़िक होगा जो भी, उसके लिए आपको मैंने बताया था, अगर आप यूट्यूब या वो यूज़ करते हैं तो यूट्यूब ऑडियो लाइब्रेरी या उसको वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं म्यूज़िक को फ्री में। उस पर कॉपीराइट और ये इश्यूज़ नहीं आते, बिल्कुल सेफ़ है। और इसके अलावा जो है फेसबुक है, तो ये चूँकि दोनों बड़े प्लेटफॉर्म हैं, इस पर फिर ये इश्यूज़ आते रहते हैं, स्ट्राइक। फेसबुक जो है आपका पेज भी कभी कभार डिलीट करता है या आपकी आईडी डिसेबल कर देता है, ये मसला आता है। और यूट्यूब तो ये कि क्लेम, कॉपीराइट क्लेम वो करता है, इस वजह से चैनल मोनेटाइज नहीं होता। पहला मसला ये है। दूसरा मसला है कि अगर आप किसी का कंटेंट वो यूज़ कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो फिर आपकी कॉपीराइट या कम्युनिटी गाइडलाइंस भी आ सकती हैं। और 3 स्ट्राइक या गाइडलाइन वो आ जाए, तो मोस्टली स्ट्राइक ही 3 वो होती हैं, वो ख़तरनाक है। अगर 3 स्ट्राइक आपके चैनल पे आ जाए तो आपका चैनल डिलीट कर दिया जाता है, चाहे 1 लाख सब्सक्राइबर हों या जितने भी हों। तो इस हवाले से आप लोगों ने इसका ख्याल रखना होगा, म्यूज़िक जो भी आप ऐड करते हैं, क्योंकि आपको इंशाल्लाह अच्छे अच्छे जो है ना क्लाइंट्स मिलेंगे। तो क्लाइंट्स को सारी ये टेक्निकल चीज़ों का नहीं पता होता, वो आपको बताएगा कि मुझे इस तरह से ये चीज़ें चाहिए, तो आपने उसको इस तरीके से एडिट वगैरह करके देना है। और इस तरह से जो है आप वीडियो एडिटिंग की भी अपनी जो है एक बिज़नेस सा कर सकते हैं। काफ़ी सारे क्लाइंट्स इसी उसमें होते हैं कि हमें कोई एक अच्छा एडिटर मिल जाए। जैसे लास्ट वीक मेरे साथ एक क्लाइंट था मलेशिया का, लेकिन उसका बजट बहुत बेकार था, इसलिए मैंने उसको रिफ्यूज़ किया। लेकिन कहने का मकसद ये एज़ अ बिगनर अगर आप देख लें तो उसका वो हिसाब से पैसे उसके ठीक थे। लेकिन वहाँ पे उसकी डिमांड ये थी कि 4K वीडियो होगी तो इंटरनेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो जो बंदे आप क्लास में कहते हैं ना कि आप हमें क्यों नहीं वो करा रहे आफ्टर इफेक्ट, तो फिर लाजमी बात है, ऐसे बंदा हाई रिक्वायरमेंट्स आपसे मांगता है तो फिर चाहिए उसका बजट भी अच्छा हो। मतलब ऐसे ना हो कि वो 800 रुपये मिसाल के आपको दूँगा और फिर आपसे जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स इतनी हाई हों कि वो लाखों रुपए तक बात जाए, तो फिर ऐसा तो मज़ा नहीं करता ना। तो कहने का ये मकसद है कि इंशाल्लाह आप इसी से स्टार्ट लें। और इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर जो है मैंने आपको बताया था कि वो कैमटेशिया है, वो उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग के हिसाब से तो बहुत बेकार है। लेकिन अगर आप उसको देख लेना, ये क्या नाम है इसका, ये देखें अभी मैं आपके साथ क्रोम शेयर कर रहा हूँ। CR ये क्रोम बताएं, क्रोम शेयर हो गया CR। तो ये कैमटेशिया सॉफ्टवेयर है, ये ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका असल फ़ायदा ये है कि यह ग्राफिक कार्ड जो आपके सिस्टम में लगा होता है उसको यूज़ करता है, जिसकी वजह से रेंडरिंग बहुत फास्ट होती है। कैमटेशिया इस हिसाब से अच्छा सॉफ्टवेयर है। बाकी तकरीबन इसका यूज़र इंटरफेरेंस तकरीबन सेम ही है,
ये इस वेबसाइट से जो है आपको फ्री वाला मिल जाता है, जो कि मतलब ट्रायल वर्जन इसको आप कह लें। तो वो तो मतलब उस हिसाब से इतना अच्छा नहीं है। तो ये जो वेबसाइट मैंने आपको ऑलरेडी बताई है उस पर आपने जाके इसको करना है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग इसकी अच्छी नहीं है कैमटेशिया की, ये मुझे नहीं पसंद, लेकिन एडिटिंग इस वजह से मुझे अभी कुछ दिनों पहले मैंने इंस्टॉल की है, वो इसलिए पसंद आई है कि मेरे सिस्टम में 6 GB ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, GPU जिसको हम बोलते हैं। तो रेंडरिंग जो है ये बहुत फास्ट करता है, तो इस वजह से ये मुझे बहुत पसंद है। तो आप लोगों को भी रिकमेंड करता हूँ, अगर आप लोगों के पास जो है ये है मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है अच्छा सा, तो फिर आप ये कैमटेशिया यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी सॉफ्टवेयर है। मैं खुद भी फेस को करंटली यूज़ करना मैंने स्टार्ट किया है। ये मैंने बहुत स्टार्ट में यूज़ करता था 2015-16 में, फिर मैंने छोड़ दिया था, लेकिन तब तो मेरे पास ऐसा सिस्टम नहीं था जिसमें ग्राफिक कार्ड वगैरह होता, तो इसलिए मुझे लग रहा था कि ये सेम है। लेकिन लास्ट वीक मैंने इसको ट्राई किया, काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स मुझे इसके मिले हैं। 4K में एडिटिंग मैं करता हूँ इसमें, उस पर भी कर सकते हैं एडोबी प्रीमियर प्रो, लेकिन वो थोड़ा काफ़ी एडवांस लेवल का है, तो ये कैमटेशिया अच्छा है। इसका प्लस पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूँ यही है कि अगर आप लोगों का ग्राफिक कार्ड लगा है सिस्टम में तो फिर आप इसको यूज़ करें, अगर नहीं लगा तो बस यही फिल्मोरा ठीक है जो मैं आपको करा रहा हूँ। क्योंकि इसमें ये मेन मसला मैंने नोट किया कि जब मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ तो जैसे ये देखें 9 MB की फ़ाइल है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम करता है, जबकि यही चीज़ मैं इस पर एडिटिंग करके एक्सपोर्ट करूँ कैमटेशिया में तो वो बहुत फास्ट वर्क करता है। वो इसलिए कि ये सिस्टम का जो है ना ग्राफिक कार्ड मैंने आपको बताया कि ये इन चीज़ों के लिए होता है, हैवी सॉफ्टवेयर या वीडियो एडिटिंग या वीडियो एनिमेशंस हो गई, इन तमाम चीज़ों के लिए ग्राफिक कार्ड रिकमेंड होता है कि मतलब आपके सिस्टम में ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। अब वो 2 GB भी हो सकता है, 4, 8, 10 मतलब कुछ भी हो सकता है। मेरे सिस्टम में करंटली 6 GB है और ये इनफ है। तो अगर आप चाहें तो फिर इसके लिए आपको अच्छा सा सिस्टम लेना पड़ता है, तो तभी ये इतनी हाई स्पेसिफिकेशंस वो कर सकते हैं। इसमें डबल GPU भी लग सकता है, अगर मैं चाहूँ इसको मैं 12 कर सकता हूँ, लेकिन ये 6 भी इनफ है मेरे लिए। तो कहने का मकसद ये था कि ये एक आपको मैंने सॉफ्टवेयर बताई है कैमटेशिया, ये इस वजह से आप यूज़ कर सकते हैं अगर आपका काम काफ़ी ज़्यादा है और वीडियोस काफ़ी लंबी हैं और आपको टाइम बचाना है, अच्छी रेंडरिंग करनी है, तो फिर आप लोगों को कैमटेशिया रिकमेंड करता हूँ। नहीं तो वैसे ही नॉर्मली ये फिल्मोरा भी अच्छा है, इससे कोई मसला नहीं होता, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों सॉफ्टवेयर अच्छे हैं, लेकिन मैं खुद ही काफ़ी सालों से मैंने आपको बताया ना कि ये फिल्मोरा ही यूज़ कर रहा था। अभी मैं अदर सॉफ्टवेयर्स पे वो हुआ हूँ, लेकिन कभी कभार यही यूज़ करता हूँ, तो इस वजह से ये भी आप लोगों को मैंने रिकमेंड कर दिया। अच्छा, म्यूज़िक का मैंने आपको बता दिया कि आपने ख्याल रखना होगा अगर आप सोशल मीडिया या किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, नहीं तो आपके क्लाइंट के चैनल वगैरह को नुकसान पहुंच सकता है। अच्छा, इसके अलावा हम देखते हैं म्यूज़िक है ये वाला, ये आप ना ही यूज़ करें तो बेस्ट है, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम वगैरह आ सकता है अगर आप सोशल मीडिया के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैं रिकमेंड इसलिए नहीं कर कि ये यहाँ पे है, तो लेकिन इसको आप यूज़ ना करें तो बेहतर है, नहीं तो फिर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। अब ये क्या होता है, अगर यूट्यूब का इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा तो उसमें फिर आप सीख लेंगे, ठीक है। और इसलिए ये जो है ना रिकमेंड नहीं है जो इस वाले में अपना म्यूज़िक है ना, हालांकि ये फ्री है यहाँ पे, लेकिन वहाँ पे आपके लिए फिर कॉपीराइट क्लेम का मसला करता है। तरीका है, लेकिन बेहतर तरीका मतलब यही है कि इसको आप सेफ़ तरीके से ही काम करें तो वो बेस्ट है। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास टेक्स्ट टूल आता है, तो टेक्स्ट टूल जो है ज़बरदस्त टूल है। इसमें आप जो भी आप टेक्स्ट वगैरह चाहें वीडियो पे, जैसे कि मिसाल के तौर पे ये यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से काफ़ी सारे यूट्यूबर्स का आपने देखा भी होगा, इस तरीके से इन्होंने ये चीज़ें यूज़ की होती है। मैं ये स्टार्ट वाले रिकमेंड नहीं करता, थोड़ा सा आपने ड्रैग कर लेना है। जो ये सिंपल टेक्स्ट आपको नज़र आएगा ना अभी इस तरीके से, ये वाला तो ये रिकमेंड है, जैसे टाइटल 30 वाला। तो यहाँ से देखें तकरीबन 26 से जो है ना ये सिंपल टेक्स्ट स्टार्ट हुआ है। तो ये बेस्ट इसलिए है कि ये सिर्फ टेक्स्ट ऐड करता है, मतलब ये देखें टेक्स्ट की लेयर आ गई है टी वाले, इसमें देखें ये टी टेक्स्ट का लेयर है। तो ये इस पर हम जब डबल क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसको एडिट करेगा। अब देखें यहाँ पे मैं अपना नाम या कुछ भी जो चाहूँ मैं लिख सकता हूँ, और इस तरह से ये बाय डिफ़ॉल्ट इस वाले का ये अगर एडिटिंग नहीं हो रही तो फिर हमें एडवांस पे क्लिक करना है। जब हम एडवांस पे क्लिक कर लेंगे तो अब देखें ये एडिटेबल है, यहाँ पे हम अपना नाम, वेबसाइट या जो भी मतलब इस तरह कुछ चीज़ हम चाहें वो हम लिख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। और इसके अलावा कुछ और फीचर्स भी हमें मिलते हैं यहाँ पे।
इसका फ़ायदा हमें ये है कि यहाँ पे देखिए MS ऑफिस की तरह यहाँ से ये स्टाइल्स, जैसे मैं ऊपर अपने नाम वाले को सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से देखिए काफ़ी सारे स्टाइल्स भी मिल जाते हैं हमें। और यहाँ से आप इसको अगर इस तरह से मूव करें तो ये टेक्स्ट साइज़ भी बड़ा होता है और छोटा हो सकता है। यहाँ से भी आप मैनुअली कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए 64 पे मैंने क्लिक किया और इसके अलावा 125 है, तो ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया। इस तरह से तो अच्छा नहीं लगेगा, बेहतर यही है कि इसको हम इस तरह कम ही रखें। बाकी ये आपकी मर्ज़ी है कि आपने जगह को देखना है, ये चीज़ का भी आपने थोड़ा ख्याल रखना। ऐसा ना हो कि मतलब वीडियो पे आप फुल इस तरह से बड़ा करके ना टेक्स्ट अपना लिख दें, तो ऐसा नहीं करना। मेरी वीडियो में शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैं जानबूझ के करता हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि ये प्रोफेशनल लोग जो है ना, ये इस तरीके से इसको छोटा ही रखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी बड़े चैनल का या टीवी चैनल या यूट्यूब या किसी भी चैनल को आप देख लें, तो उन्होंने ये नाम या कुछ भी इस तरह अगर कुछ लिखा हो ना, तो देखिए इस तरह काफ़ी छोटा करके टॉप में या किसी कॉर्नर वगैरह पे, या इस तरह से मिसाल वेबसाइट है तो ये मैंने इधर कॉर्नर पे देखिए फ़िक्स कर दी। तो इस तरीके से इसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। टेक्सटाइल्स वगैरह सब कुछ हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें पसंद वगैरह हो। मतलब देखिए काफ़ी सारी ये बड़ी लिस्ट है। जैसे कि ये वाला स्टाइल है, इसको मैं थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। अब देखें ये स्टाइल थोड़ा चेंज है टेक्स्ट का, और इस तरह से अगर ये वाला हम देख लें तो ये इस तरीके से नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप इसको कम ज़्यादा वगैरह कर सकते हैं, बोल्ड वगैरह कर सकते हैं। तो ये तमाम जो है ना MS ऑफिस की तरह है तकरीबन, इसमें इतना कुछ कम्प्लेक्स नहीं है। अब इस तरह से जो है ना, अब स्पेसिंग का एक अच्छा ऑप्शन है इसमें। ये देखें ये वर्ड के दरमियान में स्पेसिंग पैदा कर रहा है, ये अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। कुछ प्रोफेशनल लोग भी इस तरीके से पोस्टर या वीडियोज़ उन्होंने बनाई होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं करना कि इस तरीके से बहुत बुरा लगेगा। 33 तो इतना ठीक है, मतलब इतना बुरा नहीं लग रहा अब ये। तो इस तरीके से देखें यहाँ पे काफ़ी सारे टेक्स्ट में अच्छे सारे ऑप्शन हैं, लेकिन ये टेक्स्ट इतना बड़ा नहीं रखना है, तो मैं इसलिए बड़ा करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को स्क्रीन पे क्लियर नज़र आए। आप लोगों ने इसको इस तरह से छोटा ही रखना होगा, तो वो प्रोफेशनल लगेगा आपका, ठीक है काम। अगर आपने बहुत बड़ा इसको कर दिया तो फिर ये सही तरीके से नज़र नहीं आएगा आप लोगों को। आवाज़ तो मेरी आ रही है। ये अली रज़ा कैसे आप कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही? अच्छा, तो इस तरीके से देखिए यहाँ से ये तमाम जो है ना, आप सेटिंग्स जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। इसके अलावा फिल है, तो फिल आप चाहें तो कलर यहाँ से चेंज वगैरह कर सकते हैं। जैसे देखिए हम ये टेक्स्ट का कलर ये मैंने सेलेक्ट किया, ये कलर बिल्कुल गलत इस वजह से है कि बैकग्राउंड अगर आप देख लेना ये कुछ डार्क सा है, मतलब ब्लैक, या इसके साथ मैंने कुछ और कलर वगैरह मिक्स किया और इसी को मैंने एनिमेशन सी अपनी बनाई है। वाइट बोर्ड तो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं, तो आपने ऐसे कलर यूज़ करने हैं जो कि वाइट हो गया, मतलब जो अपोजिट कलर हैं। रेकमेंडेड वाइट है कि ये अच्छा लगेगा। मतलब अगर इसके पीछे हम एक बैकग्राउंड सा ऐड कर ले तो फिर हम कोई दूसरा कलर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कुछ टीवी चैनल या यूट्यूब चैनल्स आप देख लेना तो उनके बैकग्राउंड ऐसे होते हैं कि उन्होंने उसको बैकग्राउंड दिया होता है, फिर टेक्स्ट उसमें ऐड किया होता है। वो तो खैर आफ्टर इफेक्ट और उन चीज़ों पे जो एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं उन पे उन्होंने बनाए होते हैं अपने लोगो, और एडोबी इलस्ट्रेटर पे लोगो बनता है और फिर उसको एनिमेट भी एडोबी इलस्ट्रेटर से लेके और दूसरे सॉफ्टवेयर्स में एडोबी आफ्टर इफेक्ट में बनाया जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको मैं अभी से गाइड कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, तमाम लोग जो असाइनमेंट्स वगैरह जमा कर रहे हैं, इनका मतलब है उनका इंटरेस्ट है, उन्होंने काफ़ी कुछ लर्न किया है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि कुछ स्टूडेंट्स को ऑलरेडी प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो गए हैं। अब वो ठीक है छोटे प्रोजेक्ट भी हों, लेकिन स्टार्ट करना भी एक बड़ा मसला होता है। तो आप स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान ग्रो करता है। तो जो एक बंदा सिर्फ सोचता रहे तो वो फिर कभी भी ग्रो नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, वो इनिशिएट ही नहीं करते। उनको जो है ना उसका नाकामी का डर होता है, या फिर वो ये सोचते हैं कि लोग क्या सोचेंगे या ये क्या बोलेंगे वो क्या। तो आपने ऐसे बातें नहीं सोचनी, आपने बस काम करना है, दिल लगा के काम करना है, उससे आपके क्लाइंट सेटिस्फाई होंगे और आपको इंशाल्लाह वो जो है ना उसमें आप ग्रोथ करेंगे। माँ बाप की खिदमत का मैंने आपको बताया था। अच्छा, तो यहाँ से देखें आप ये कलर्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई उल्टा सीधा कलर नहीं सेलेक्ट करना जो देखें अब नज़र ही नहीं आ रहा बैकग्राउंड के हिसाब से। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे रेकमेंडेड वाइट है। अगर आप चाहें तो ओपेसिटी कम कर सकते हैं, जिससे कि हम कह लें कि वाटर मार्क के लिए कुछ मूवीज़ जो आम तौर पे आम लोगों ने एडिट की होती है, तो आपने देखा होगा
कि इस तरीके से उन्होंने अपने वेबसाइट का नाम वगैरह डाला होता है। जैसे देखिए मैंने हारिस खान बिल्कुल लाइट किया हुआ है, देखें ओपेसिटी 5 to 10% कुछ है इस तरह से। इसको इस तरह अगर कर दूँ फिर ये सारा टेक्स्ट मतलब वीडियो बुरी लगेगी ना, तो इसलिए हम इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं इस तरीके से। ये कुछ ड्रामों में जैसे तुर्की के ड्रामे आप देख लेना, तो उसमें ये आम डबिंग तो इधर ही पाकिस्तानी लोग ही करते हैं और उससे भी अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। तो कहने का मकसद यही है कि भाई यार यही एडिटिंग करते हैं वो लोग, लेकिन उर्दू इसमें टाइप नहीं होती। इस सॉफ्टवेयर में मैंने आपको बताया उसका वो एडोबी प्रीमियर प्रो पे होती है एडिटिंग, और इस तरह की से उर्दू उसमें टाइप होती है। उसका एक अच्छा फ़ीचर ये भी है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर भी अच्छी है एज़ अ बिगनर। आप इस पर, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने भी काफ़ी साल इस पर काम किया है। आप भी करके इस पर अच्छे खासे अपना बिज़नेस भी आप चाहें तो प्रमोट कर सकते हैं, या किसी क्लाइंट का बिज़नेस प्रमोट करके तो उस भी आप पैसे कमा सकते हैं। तो इस तरीके से ही आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई होगी कि ये ओपेसिटी इसकी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये नॉर्मली 100% होता है, इसको अगर हम चाहें तो इस तरीके से हम ये कम कर सकते हैं। जैसे कि कभी कभार कोई न्यूज़ चैनल हैं वो टीवी वाले, वो भी इस तरीके से कुछ ना कुछ वाटरमार्क डालते हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ हो, क्योंकि वो फिर और लोग भी कॉपी कर लेते हैं, तो फिर इस तरीके से वो अपना वो डालते हैं। लेकिन वो मैं आपको बताया स्टार्ट से कि तमाम एडिटिंग वो एडोबी आफ्टर इफेक्ट प्रीमियर प्रो जो मतलब काफ़ी अच्छी सॉफ्टवेयर्स है, लेकिन सिस्टम भी उसके लिए अच्छा होना चाहिए, वो उस पर करते हैं काम। लेकिन आप एज़ अ बिगनर यहाँ पे ये चीज़ें सीख लें तो इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये आगे आपको काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। नुकसानदेह चीज़ नहीं है ये। इस तरह से ओपेसिटी मैं वापस 100 कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझा रहा था। ब्लर जो है ये हम नहीं करते, इसका फ़ायदा नहीं है, तो इस ब्लर को हमने नहीं छेड़ना। इसमें कलर्स भी अगर आप चाहें तो देखिए ग्रेडियंट भी कर सकते हैं, मतलब 2 कलर्स हम फिल कर सकते हैं एट अ टाइम। देखें इस तरीके से। अब एंगल हम चेंज वगैरह कर सकते हैं अगर हम चाहें। देखें एंगल हम चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे अगर हम जो भी कलर वगैरह का वो चाहें तो एंगल भी हम चेंज वेंज कर सकते हैं। ये देखें इस तरीके से। लेकिन ये रिकमेंडेड नहीं है, ग्रेडेड ना ही यूज़ करें तो बेहतर है। नॉर्मली कलर जो फिल होता है सिंपल वही ठीक है। इमेज भी आप चाहें तो आप इमेज भी फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैं कोई अपनी एक इमेज यहाँ से उठाता हूँ, लेट अस सी। तो ये देखें ये इसमें इमेज सी मतलब फिल हो गई है, लेकिन इसका फ़ायदा इतना ख़ास तो मैं नहीं रिकमेंड करता। आपको बता रहा हूँ ना कि कलर जो फिल है यही ऑप्शन बेस्ट है टेक्स्ट में, इसी को यूज़ करें। इसके अलावा अगर आप चाहें बॉर्डर देते हैं तो वो फिर अच्छा है। बॉर्डर इस सेंस में, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने टेक्स्ट वाइट ब्लैक किया हुआ है, तो कुछ जगहों में देखें ये RIS ये सही तरीके से नज़र नहीं आ रहा। ये ए तो नज़र आ रहा है, ये 3 जो हमारे ये वर्ड्स हैं ना ये नहीं नज़र आ रहे। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि यहाँ से हम बॉर्डर देते हैं। अब ये कलर बहुत अजीब है, ऐसे आपने पिंक नहीं देना, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट हो गया। तो वाइट कलर देखें मैं दे रहा हूँ, वाइट ठीक है। ओपेसिटी इसकी 100% ओके है, इसको नहीं छेड़ना। अब ये साइज़ इसका हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, बहुत कम भी नहीं करना, बहुत इस तरह ज़्यादा भी नहीं करना, बुरा लगेगा। बस इस तरह थोड़ा सा देख लें, 5, 7, 9 तक देखें, अच्छा लग रहा है। इससे ज़्यादा अगर मैं करूँगा इस तरह तो वो बहुत अजीब होगा, पीछे वीडियो ख़राब हो जाएगी, नज़र नहीं आएगी। तो इसको देखें हम इस तरह से कम ही रखते हैं, 4 या 9 इस रेंज में आपने देखना है जहाँ तक ये ठीक लगे। इसको हम थोड़ा फुल स्क्रीन भी कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉपर सही नज़र आ सके, क्लियर। और ये मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इतना बड़ा बड़ा लिख रहा हूँ, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये कोई भी आप वो देख लें तो इस तरह से ये होता है। तो अब देखें इसको मैंने छोटा किया तो ये 7 भी बहुत ज़्यादा है, तो 7 से हमें इसको 2 या 1 पे लाना होगा। तो तभी, या अगर हमें लगे कि भाई ये बुरा है तो इसको हम 1 पे ही रख लेते हैं। तो इस तरीके से आपने करना है। लेकिन अगर इसको हम टेक्स्ट को बड़ा कर लें तो फिर देखें बिल्कुल हल्की लाइन है। अब इससे तो और कम नहीं हो सकती और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन नॉर्मली मैंने आपको बताया कि अगर इस तरह आप प्रोफेशनल एडिटिंग कर रहे हैं तो फिर आपको जो है ना ये कम ही रखना चाहिए। अब चूँकि यही चीज़ें अगर आप देख लेना तो उसमें वीडियो स्क्राइब में कभी कभार काफ़ी हो जाता है थोड़ा बहुत उसमें सेटिंग, लेकिन काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे देखिए काफ़ी आसान है, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एक्स्ट्रा चीज़ें भी लगा सकते हैं। वहाँ पे ये मसला होता है कि आप एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं कर सकते हो। अब इस तरह से आपको मैंने ये नाम वगैरह लिख के बता दिया है, ये बॉर्डर का बता दिया। बॉर्डर अगर चाहें तो लगाएं, लेकिन हमेशा तो यूज़ नहीं किया जाता है इसको। और शेडो तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है इस तरह से ये शेड जो देता है। बॉर्डर फिर भी कभी कभार मैंने आपको रीज़न बताई है, जैसे देखें बॉर्डर में देता हूँ तो हारिस
अब मुझे पूरा लिखा नज़र आ रहा है। अगर अब मैं बॉर्डर ख़त्म कर दूँ तो HA मुझे नज़र आ रहा है, बाकी कुछ इतना ख़ास नहीं नज़र आ रहा क्लियर। तो मसला यही होता है फिर हमारे साथ कि हमारा जो काम है हम जो कर रहे हैं वो हमें सही तरीके से नज़र नहीं आएगा और जो व्यूवर है उसको भी सही नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए फिर कभी कभार हम बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। और बॉर्डर में कलर्स आपने ऐसे सेलेक्ट करने हैं जैसे ब्लैक के साथ वाइट और येलो, लेकिन वाइट ज़्यादा सूट करता है, चाहें तो येलो कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और कलर नहीं यूज़ करें, नहीं तो बहुत बुरा लगेगा। और इस तरह से अब ये जब मैं इस टेक्स्ट को छोटा कर रहा हूँ तो आपने जो है ना यहाँ से इसका साइज़ भी कम करना है। इसको 0 नहीं बल्कि 1 पे ले आते हैं तो 1 ठीक है। लेकिन नॉर्मली कोशिश करें कि आप ऐसा ही कलर सेलेक्ट करें जिसमें बॉर्डर देने की ज़रूरत आपको ना हो। जैसे मैंने बिल्कुल वाइट सेलेक्ट किया, ये टेक्स्ट तो खैर बहुत छोटा हो गया, थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूँ, बस इतना ठीक है ये। तो आप लोगों को मैं बताया ना कि प्रोफेशनल एडिटिंग आपने करनी है तो इस तरीके से आपने छोटा सा ही लिखना टेक्स्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं उसमें मैंने इतना बड़ा बड़ा लिखे, वो मैंने जानबूझ के किया है, तो उससे कोई मसला नहीं है मुझे। लेकिन आप लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आगे, तो आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा। तो ये तो टेक्स्ट के हवाले से था। फिर टेक्स्ट को जो है आप एनिमेट भी कर सकते हैं। ये एनिमेशंस पे क्लिक करें, टेक्स्ट के ऊपर आप देखें इस तरह सिर्फ एनिमेशंस भी डाल सकते हैं, ये देखें। फिर ये अपर इंसर्ट, तो ये इस तरीके से नाम आएगा और फिर चला जाएगा। फिर इस तरह से भी मतलब काफ़ी सारे स्टाइल्स आपके पास हैं। इस तरीके से आप टेक्स्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं। ये वाला तो रिकमेंडेड नहीं है और ये वाला तो चलें फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। ये वाले स्टाइल जो है ना, ये देखें, ये स्टाइल्स फिर भी ओके हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इतना बुरा नहीं है। कुछ यूट्यूबर्स हैं जिनके लाखों या मिलियन तक हैं तो वो भी यही चीज़ें यूज़ करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई बंदा ऐसा होता है कि वो खुद एडिटिंग करता है, कोई बंदा ऐसा होता है जिसके पास टाइम नहीं होता, वो अपने वीडियो एडिटिंग के लिए कोई ना कोई बंदा हायर करता है, उसको कुछ ना कुछ पैसे देता है, तो वो उनके लिए एडिटिंग करते हैं। अब जो बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं तो वो आफ्टर इफ़ेक्ट यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें उन्होंने बहुत एडवांस किस्म की एडिटिंग और इफ़ेक्ट्स डालने होते हैं। जैसे मूवीज़ में आप देखते हैं वो फायर वगैरह कर रहा होता है, तो ये फेक वो होते हैं ना, एक्चुअल में तो ऐसा नहीं हो रहा होता कि वो कुछ इस तरह कर रहे होते हैं, लेकिन वो तमाम उन्होंने आफ्टर इफ़ेक्ट में ही इस तरीके से किया होता है। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे एनिमेशन हैं टेक्स्ट के, तो आप इस तरीके से भी ये टेक्स्ट ला सकते हैं। तो काफ़ी सारे, फिर से देखिए टाइप राइटर का भी है इसमें, यह ऐसा लग रहा है जैसे आपने टेक्स्ट टाइप किया यहाँ पे। सिनेमा स्टाइल भी है इसमें, तो ये तरीका तो खैर इतना अच्छा नहीं है। फिर इस तरह से स्ट्रिंग ब्लर, ये वाला भी इफ़ेक्ट अच्छा है, इतना बुरा नहीं है। तो काफ़ी सारे देखें यहाँ पे स्टाइल्स हैं एनिमेशन के, टेक्स्ट पे जो हम अप्लाई करते हैं तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनिमेशन अब हमेशा भी अप्लाई ना करें, फिर बहुत अजीब लगेगा। कभी कभार इसको हम अप्लाई करते हैं तो ठीक लगता है, ऐसे हमेशा इसको ना ही अप्लाई करें तो बेहतर है। अच्छा उसामा, ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंसी तो मैंने आपको बताया ना टेक्स्ट में, अगर आप चाहें तो ओपेसिटी इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा तो नहीं यूज़ होती, कभी कभार ऐसा सीन आ सकता है आपके साथ, तो फिर आपने ट्रांसपेरेंसी कम करनी होती है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 100 ही होता है, इसका हम छेड़छाड़ नहीं करते। एनिमेशंस भी आप जो चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप अगर दूसरा टेक्स्ट चाहें वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं फ़िलहाल ऐड नहीं कर रहा, बस हमारे साथ जो है वही ठीक है। ऐड शेप है, तो यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे शेप्स भी हैं हमारे साथ। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये शेप सेलेक्ट करता हूँ, रेक्टेंगल। अब ये मैंने सेलेक्ट किया, इधर से इसको मैं, अब ये कलर बहुत बेकार है, ये कलर आप ना यूज़ करें, बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है, ठीक है। कस्टमाइज़ पे आते हैं, कलर जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ब्लैक, ब्लैक फिर भी ठीक है, और इसका बॉर्डर जो है वो ख़त्म कर देता हूँ, और इसको जो है मैं इस टेक्स्ट के पीछे ले जाता हूँ। तो उसके लिए आपने इधर राइट पे क्लिक करना है, मूव टू बैक करना है, तो देखें ये टेक्स्ट के पीछे चला गया वो बॉक्स, और इस तरीके से। ये तो खैर बहुत बड़ा हो गया बॉक्स, नॉर्मली इसको हम इसी तरह से छोटा ही रखते हैं, और टेक्स्ट को उसी हिसाब से मैं एडजस्ट करूँगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, तो देखें अब ये तकरीबन एडजस्ट हुआ है, और इस तरीके से इसका ये जो बॉक्स वगैरह का साइज़ है इसको भी मैं थोड़ा कम ज़्यादा कर सकता हूँ। तो ये इस तरीके से देखें मैंने किया, कि दोबारा बता रहा हूँ आप लोगों को। देखें शेप्स पे ऐड किया, क्लिक किया, कोई भी आप शेप सेलेक्ट कर लें, लेकिन मोस्टली हम यही यूज़ करते हैं रेक्टेंगल, स्क्वायर भी रिकमेंडेड नहीं है। और फिर इस
येलो आइकन पे अगर आप क्लिक करें तो देखिए इसका आप शेप जो है ना इसका चेंज भी कर सकते हैं, थोड़ा कर्व वगैरह ला सकते हैं। देखें जैसे कि उसमें ऑटो कैड में भी होता है, कोरल ड्रा जिसने किया हुआ है उसको पता होगा इस चीज़ों का। तो देखें इस तरीके से उसमें हम जो है फर्दर वो कर सकते हैं, इसके एजेस कर्व कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर ये जो मुझे है ये रेक्टेंगल अगर मुझे नहीं पसंद, इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब ये रेक्टेंगल मैंने लाना है और इसके ऊपर टेक्स्ट मैंने लाना है, तो टेक्स्ट थोड़ा फिर बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। लेकिन मैंने आपको बताया प्रोफेशनली इसी तरह से छोटा करके करना होगा, ऐसे बड़ा टेक्स्ट नहीं लिखना। ये सिर्फ मैं इसलिए ऐसे बड़ा करके लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आए। अब देखिए मैंने शेप ऐड किया, मसला ये है कि इसको मैं जब एक्सटेंड कर रहा हूँ तो टेक्स्ट मेरा गायब हो गया। तो इसका हल यही है कि आपने इधर टॉप पे जो कॉर्नर पे अरेंज ऑब्जेक्ट्स पे नज़र आ रहा है, मूव टू बैक करना है, सबसे बैक पे चला जाएगा ये। और इस तरीके से ये देखिए इसको मैं थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ, रेक्टेंगल पे क्लिक करता हूँ और इसको थोड़ा और एक्सटेंड करता हूँ इस तरीके से, और इस टेक्स्ट को भी थोड़ा सा इधर मूव करता हूँ कि तकरीबन सेंटर में आ जाए। तो इस तरीके से अगर आप रेक्टेंगल की सेटिंग्स चाहें वो चेंज कर सकते हैं। इस येलो देखें कर्व पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो एजेस इसके, अब इस तरह सर्कल तो बहुत ही अजीब बुरा लगेगा, नाड़ियों वाला लगेगा तो ना यूज़ करें। अब ये जो है इस तरीके से थोड़ा सा ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए इतना बड़ा बॉक्स ड्रा किया, आपने ऐसे बॉक्स बड़े बड़े नहीं ड्रा करने, इसको कोशिश करें कि इस तरह से छोटा ही रहने दें। और फिर टेक्स्ट भी इस तरीके से आपने छोटा ही करके लिखना है। तो आप देखें ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब कुछ ये सोच रहे होंगे कि पीछे हाथ वाला ये सीन क्यों नहीं चेंज हो रहा, वो तो ऑलरेडी हमने ये एनिमेशंस बनाई हैं तो वो तो बस अब बनी हुई है, उसमें तो कुछ एडिटिंग नहीं हो सकती। लेकिन इस जो हमारे साथ कुछ फ्री एरिया है इसमें हम एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे अपना नाम वगैरह डाल रहा हूँ, मतलब काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हम कर सकते हैं। तो वीडियो एडिटिंग का साथ में यही फ़ायदा है आपको कि अगर सिर्फ एनिमेशन आप सीख लें और फिर उसमें कुछ चेंजेस वगैरह करनी हो, वाटर मार्क लगाना हो। अच्छा, इसके अलावा एक बात और आपको बताता हूँ यहाँ पे आपके फ़ायदे की है, वो ये है कि अगर आप चाहें ना कि भाई क्लाइंट को मैंने ये फ़ाइल देनी है और उसने आपको पेमेंट नहीं की या कोई भी इनसिक्योरिटी आपको लग रहा है मसला है, तो फिर आपने क्या करना है यहाँ पे, जैसे मेरी अपनी आदत है मैं तो अपनी कंपनी का नाम लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से आप कुछ भी अपना नाम वगैरह लिख लें, ठीक है। और इसकी मैं क्या करता हूँ ट्रांसपेरेंसी कम कर लेता हूँ तकरीबन इस तरीके से। तो ये वाटर मार्क अब नज़र आएगा तमाम वीडियो पे मेरा। जैसे कि इवन वीडियो स्क्रैप सॉफ्टवेयर देख लें, फिल्मोरा सॉफ्टवेयर देख लें, जब तक आप एक्टिवेट नहीं करते वो अपना वाटर मार्क नहीं हटाते। वो आपको कहते हैं आप हमें पैसे दोगे तो तब हम आपके लिए जो है सॉफ्टवेयर से वाटर मार्क हटाएँगे। वीडियो स्क्रैप आप ऑलरेडी सीख चुके हो, उसमें भी यही था सीन कि 7 दिनों वाला भी काम तो करता है, ये तो नहीं कि वो काम नहीं करेगा, लेकिन उस पर वाटर मार्क आ रहा होता है और क्वालिटी का मसला बनता है। तो इस तरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। तो इसको अगर हम चाहें कि भाई प्रोफेशनल बन जाए तो फिर हमें वाटर मार्क डिलीट करना होता है। तो इस तरीके से अगर आप एज अ फ्रीलांसर आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है और क्लाइंट आपको कहता है कि भाई पैसे मैं नहीं दूंगा और आपने उसके साथ कोई डील की है पैसों के हवाले से, तो फिर तो आपको मैं ये बताता हूँ कि भाई आप इस तरह से अपना वाटर मार्क टाइप लगा सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी, आप चाहें फुल रिस्क ले लें, बस डायरेक्ट फ़ाइल दे दें। लेकिन मोस्टली धोखेबाज भी होते हैं, वो ऐसा होता है कि आपसे फ़ाइल लेके बस फिर आपसे कांटेक्ट ही नहीं करते। तो फिर वो बंदा थोड़ा डिसर्ट होता है कि यार मैंने इतनी मेहनत की और ये तो डूब गई, पैसे मेरे या मेहनत मेरी डूब गई। क्योंकि काफ़ी सारे कंटेंट राइटर्स ने भी मुझे यही कहा है कि हमने इतनी बड़ी बड़ी फ़ाइल्स, इतना बहुत टाइम ज़ाया किया फ़ाइल्स पे, जब हम बना के दे देते हैं तो अगला गायब हो जाता है। अब ज़रूरी नहीं कि हर एक बंदा धोखा करेगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना बिज़नेस वो कि भाई आपने सेफ़ तरीके से काम करना, खुद ही भी किसी को धोखा नहीं देना और दूसरे को भी आपने वो करना है कि भाई आप भी सेफ़ रहें और मैं भी। तो वो फिर आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहें तो ये वाटर मार्क ना भी लगाएं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि भाई आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, आपने क्वालिटी का काम किया हुआ है और उसको पसंद आएगा तो आप वाटर मार्क लगा के दे दें। अगर वो कहता है या कहती है, मतलब क्लाइंट दोनों हो सकते हैं, मेल फीमेल, जैसे मेरे भी होते हैं, मेल फीमेल दोनों क्लाइंट्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स भी हैं मेल फीमेल। तो इस तरीके से ये तो खैर क्लाइंट्स के हवाले से मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड कर। अच्छा जी, तो ये चीज़ें उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी कि ये वाटर मार्क टाइप इस तरह आप लगा सकते हैं। मैं ख़ुद ही कभी कभार लगाता हूँ
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ज़्यादातर क्लाइंट जो हैं वो मान जाते हैं, तो मुझे वाटरमार्क वगैरह ज़रूरत नहीं होती लगाने की। मैं इनको डायरेक्ट भी फ़ाइल देता हूँ। बात ट्रस्ट की होती है कि मुझे लगे कि हाँ भाई क्लाइंट ठीक है, तो बस फिर मैं उसके साथ वो नहीं करता, और उसे भी लगे कि हाँ भाई मेरा काम ठीक है, तो फिर ये चीज़ें नहीं करते। लेकिन अगर एक बंदा इधर उधर करे, जैसे कि एक यूके का मेरा क्लाइंट था, वो थोड़ा लांजीमार सा था। यूके का मतलब ये है कि रहता यूके में था लेकिन था पाकिस्तानी, तो वही पाकिस्तानी बंदे का मसला ये होता है कि वो कहता है कि बस कम पैसों में ना बिल्कुल या अल्लाह के नाम पे हमें कोई काम करके दे, तो ऐसा तो नहीं होता हर एक काम। तो उसके लिए फिर जो भी मैं काम करता था इसमें मैं वाटर मार्क लगाता था, ताकि भाई ये अगर इसको यूज़ करे भी ना, तो भाई मैंने इस पर इतनी मेहनत की या मैं किसी बंदे पे करवाता हूँ वो काम, तो वो हमारा काम ज़ाया नहीं होगा। अगर वो इंटरेस्टेड होगा, हमारे काम से सेटिस्फाई होगा, पेमेंट करेगा, उसको मैं ये वाटर मार्क इस तरीके से डिलीट करके दे दूँगा, ठीक है। तो आपको शायद समझ आ गई होगी मेरी बातों का। अगर समझ नहीं आई तो कुछ साल आप ये करेंगे काम, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी। जैसे कुछ चीज़ें खुद ही अगर मैं देख लूँ कि 10 साल पहले मुझे ये चीज़ें ऐसी लगती थी मजाक सा, या समझ नहीं आती थी, या जैसे उस टाइम पे मैं MS ऑफिस कर रहा था 11 साल पहले की बात, 2010 की, तो उस टाइम मुझे लग रहा था कि MS ऑफिस तो यार ऐसी फजूल से, ऐसे मुझे क्या फ़ायदा होगा। लेकिन देखिए उस MS ऑफिस को आज भी मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट में जो ये फ़ॉन्ट्स वॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, ये सारा कुछ मैंने MS ऑफिस में सीखा है। ये मैंने यहाँ पे तो नहीं सीखा वीडियो एडिटिंग में, ये मुझे वहाँ से आता है। तो कहने का मकसद ये कि कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उसको आप अभी से आप सीख लें तो वो आगे आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी बातें तो समझ आ ही जाएंगी इंशाल्लाह। अगर नहीं आती तो कुछ साल हो सकता है आपके लग जाएँ कि आपकी दिमाग में फिर ये चीज़ें बैठ जाएँ सही से। लेकिन मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मुझे तो किसी ने नहीं गाइड किया था, लेकिन चले मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आपके साथ फ्यूचर में इस तरह के वो आ सकते हैं। तो इस तरह से आपने ये चीज़ें मैनेज करनी है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो टेक्स्ट के साथ पिक्चर भी डाल सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। मतलब ना करें। अगर आप चाहते हैं कि भाई लाजमी कुछ ना कुछ डालना है, तो फिर आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही मैं अपनी PNG वाली पिक्चर ऐड करता हूँ जिसका बैकग्राउंड नहीं है, ये मैंने फ़ोटोशॉप से जो है ना रिमूव किया हुआ है। तो इस तरह से अगर कहीं पे भी मैं इसको चाहूँ ना तो यहाँ पे प्लेस कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ऐसे मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि आप सोचेंगे कि इसका तो बैकग्राउंड नहीं है, ये मैंने रिमूव किया हुआ है ऑलरेडी फ़ोटोशॉप से, ठीक है। मेरे पास फ़ोटोशॉप 2021 है, और आपको इसके अलावा ये स्क्रीन तो नज़र आ रही है, remove.bg वेबसाइट है, इससे भी आप जो है ये रिमूव कर सकते हैं। बिल्कुल अच्छी वो है वेबसाइट है, ऑनलाइन ये आपके लिए जो है रिमूव करती है पिक्चर का बैकग्राउंड। तो आपने सिंपली अपलोड इमेज पे क्लिक करना होता है। ये आप अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं और कंप्यूटर से, जैसे अभी मैंने लॉगिन किया हुआ है, लॉगिन नहीं सॉरी ओपन किया, लॉगिन तो फ़िलहाल नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है इसकी। अगर आप चाहें तो प्राइसिंग पे क्लिक करें तो ये फिर पैसे भी आप इसको दे सकते हैं। तो इस तरीके से देखें क्रेडिट्स आप अपने लिए ख़रीद सकते हैं कि 2800 क्रेडिट्स पर मंथ। तो इसमें आप कितने इमेजेस $0.14 का आपको एक इमेज वो पड़ेगा बैकग्राउंड रिमूव करने का। तो इसका फ़ायदा ये कि आपके पास कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इसको आप ऑनलाइन ही यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए ये भी एक किस्म का बिज़नेस है, डिजिटल मार्केटिंग ही ये कर रहे हैं कि इसको जो है वो यूज़ करके ऑनलाइन पैसे कमा रहे हैं। हमें तो लग रहा है कि भाई ये ऐसी वेबसाइट बनाई, लेकिन इसके बैक पे बहुत सारा बड़ा सिस्टम चल रहा है और तमाम काम हो रहा है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे बोलते हैं, वो AI इसको कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा टीम होती है, लाजमी बात है, कोई भी काम बग़ैर टीम के नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। तो ये फ़ोटोशॉप से भी आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और इस remove.bg से भी। अगर किसी के पास फ़ोटोशॉप नहीं है कोई मसला नहीं है, इस वेबसाइट पे आप जाएं remove.bg, वहाँ से आप पिक्चर अपनी सेलेक्ट करें और उसका बैकग्राउंड इस तरह से, जैसे आपको मेरी ये पिक्चर नज़र आ रही है, देखें इसका बैकग्राउंड रिमूव हुआ है। और ये क्वालिटी इसलिए अच्छी है कि मैंने इसको फ़ोटोशॉप में किया। अगर आप remove.bg से करें तो फिर थोड़ी सी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ इसलिए करेंगे कि फ्री में कर रहा है। अगर आप कहते हैं कि क्वालिटी अच्छी हो तो फिर आपको अच्छे खासे पैसे देने होंगे। तो इस तरीके से अगर आप चाहें ना, कोई लोगो हो, कुछ भी आप मतलब लगाना चाहें तो वो आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पे अपनी ये वाली एक पिक्चर ऐड करना चाह रहा हूँ, तो देखिए ये मैं इस तरह से इसको लेफ़्ट राइट जहाँ पे मैं चाहूँ इसको मैं मूव करना चाहूँ टॉप पे। अब ये मेरी पिक्चर की जगह पे आप समझे कि किसी टीवी का या यूट्यूब चैनल का लोगो मैं प्लेस कर रहा हूँ। ये इसलिए आपको बता रहा हूँ कि भाई एडिटिंग तो आप ऐसे भी सीख रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई अगर क्लाइंट आपको ये चीज़ें दे, उनको इस चीज़ों के बारे में ज़्यादातर पता नहीं होता, वो आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं, बस उस डेटा को आपने
अच्छे तरीके से यूज़ करके काम उसको करके देना। तो कभी कभार इस तरह भी हो सकता है कि आपने इस तरह पिक्चर ऐड की और साथ में बड़ा बड़ा टेक्स्ट लिख दिया, जैसे कुछ यूट्यूबर्स करते भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ मैं अपनी डिटेल लिखता हूँ, ये बैकग्राउंड से वीडियो हटा दूँगा ऐसी, और इस तरह से देखें ये मैं अपना नाम वगैरह जो मैं चाहूँ तो वो मैं इस तरीके से ऐड कर सकता हूँ। अब इसकी एक मतलब एक न्यू मुझे लेयर बनाना पड़ेगा यहाँ से, और फिर इस तरह से इसके ऊपर मुझे एक न्यू टेक्स्ट लिखना होगा। तो मतलब टाइम तो कंज्यूम होगा काफ़ी सारा इस पर, तो ये रिकमेंडेड तो नहीं है, क्योंकि ये मैंने आपको बताया टाइम आपका काफ़ी ज़ाया करेगा इस वजह से। लेकिन ऐसी बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं बताता हूँ कि भाई हमारी एनिमेशंस की क्लास है, तो ये अब टेक्स्ट बहुत बड़ा हो गया है, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ और इस तरह से इसको मैं प्लेस करता हूँ। प्लेस करने का भी तरीका यही है कि न बहुत ज़्यादा इस तरह एजेस बाहर निकले हो, ना इस तरह बहुत छोटा हो। बस नॉर्मली आपने देखना है कि थोड़ा बहुत स्पेस हो लेफ़्ट राइट से। जैसे कि ये लाइन जो आपको नज़र है, इसका मतलब ये सेंटर पे तो है, लेकिन थोड़ा अब तकरीबन ठीक है, नहीं ठीक नहीं है, इसको थोड़ा राइट पे मूव करता हूँ, अब ठीक है। तो इस तरीके से कहने का मकसद ये था कि काफ़ी सारे यूट्यूबर्स इस तरह करते हैं। जैसे कि सिंपल आपको अगर मैं एक मिसाल दे दूं, कुर्लुस उस्मान अगर ड्रामा आप देखते हैं, उसके एंड में देखें इस तरह से एक पिक्चर उसकी आ रही होती है उस्मान की, जिसका बैकग्राउंड रिमूव है, और इधर कोई ना कोई वो वीडियोस वगैरह इस तरह से कुछ ना कुछ प्ले हो रहा होता है। तो ये वो बंदे भी यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपका क्लाइंट आपको बताएगा डेटा, उस हवाले से आप अपने इसका काम करके देना, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। आप ये ज़रूरी है कि हमेशा ऐसे ही हम करेंगे, मैंने ऐसे ही आपको बताने के लिए किया। जैसे कि कुर्लुस उस्मान में मैं आपको बता रहा हूँ, काफ़ी मतलब फेमस ड्रामा है तुर्की वाला, तो उसमें भी यही वो आप देख लें, अगर जो ट्रेलर वगैरह जो होते हैं उसमें उनकी पिक्चर होती है एनिमेटेड टाइप, और वो पिक्चर इसमें आगे पीछे कभी कभार हो रही होती है। तो वैसे तो खैर ये इतना एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं है, इसमें इफ़ेक्ट वगैरह नहीं है, वो तो एडोबी प्रीमियर प्रो और इफ़ेक्ट वगैरह पे उन्होंने किए होते हैं वो पिक्चर्स वगैरह, तो इसलिए वो इस तरह आगे पीछे हो सकता है। आपको लग रहा हो कि यार वो पिक्चर या कोई भी एक चीज़ है वो आगे पीछे जा रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये स्टैटिक रहेगा, मतलब एक जगह पे फिक्स होगा। और इस तरीके से आप जितने आप चाहें वो टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। तो एनिमेशन क्लास, और कौन सी हमारी 7 क्लास है शायद आज, तो क्लास 7 या जो भी मतलब हम चाहें ना, देखें डिटेल्स वो तो मैंने आपको बताया, ये आप पे डिपेंड करता है, तो वो हम इसमें हम मेंशन कर सकते हैं। इसका बैकग्राउंड का कलर हम चाहें वो मैंने कस्टमाइज से आपको बताया, वो हम मिसाल के तौर पे ये सेलेक्ट करते हैं। तो कलर्स भी आपने थोड़ा ध्यान से सेलेक्ट करने हैं, कलर थ्योरी आपको पता होना चाहिए कि भाई उल्टे सीधे कलर नहीं सेलेक्ट करने। जैसे कि आमतौर पे स्क्रीम या सूप वाले ने दुकानों में ये कलर तो चले फिर भी ठीक है, ओके है, उन्होंने कोई ऐसे उल्टे सीधे कलर सेलेक्ट किए होते हैं। जैसे इसके ऊपर अब सफ़ेद की जगह जो है ना मैं नीला लिखाई करता हूँ, तो आपने देखे होंगे जो हम पोस्टर होते हैं ना लोकल बंदों के पोस्टर और एडिटिंग में उन्होंने ये गलतियाँ की होती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई आपने प्रोफेशनल काम करना है, तो ये ऐसे कलर्स बिल्कुल ना सेलेक्ट करें, बिल्कुल अनाड़ी लगेंगे, ठीक है। आप बिगनर हैं, फ्रेशर है, लेकिन आपने काम ऐसे करना है कि अगले बंदे को लगे कि हाँ भाई अच्छी किस्म की इसने ट्रेनिंग ली है और काम भी इसका माशाल्लाह प्रोफेशनल है। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि इस तरह बैकग्राउंड में सेलेक्ट किया, और इसका कलर मैंने ब्लैक हो या कोई भी एक अच्छा सा, ये कलर भी ठीक है, ऑरेंज, काफ़ी सारे ब्रांड्स का यही कलर है। इस तरह से अब ऐसा कलर भी हो सकता है, जैसे मिसाल के तौर पे ये जैसे व्हाट्सएप है वो अपना वो कलर थीम यूज़ करता है, मैंने आपको बताया था करीम है तो वो अपना एक कलर यूज़ करता है। मतलब इस तरह बहुत सारी यार कंपनीज़ आप देखो ना, तो वो अपने उस कलर्स को ही वो फॉलो करते हैं, वो कोई और कलर नहीं यूज़ करते। तो उसमें भी मोस्टली 2-3 कलर होते हैं। मतलब जैसे मैं आपको बात कर लूँ ना करीम की, तो देखें एक कलर ग्रीन सा होता है, लेकिन ये तो बहुत डार्क है, वो लाइट कलर सा है थोड़ा सा। जैसे कि अगर यहाँ पे प्लेट्स में है शायद इस तरह का एक कलर है उनका करीम वालों का, और ब्लैक और वाइट, मतलब देखें ये 3 कलर से वो आगे नहीं जाते, बस ये 3 कलर ही वो यूज़ करते हैं। जैसे ये ब्लैक, ग्रीन या कोई भी, अब ज़रूरी नहीं है कि आप इसी के पीछे पड़ जाओ कि मैंने ये कलर यूज़ करना है, मैं तो ये रिकमेंड नहीं करता ये कलर, लेकिन आप लोगों को समझा रहा हूँ कि हो सकता है कि आपकी क्लाइंट की कोई ऐसी कंपनी हो या उसका वो कलर थीम वगैरह हो कि वो आपको कहे कि यार मुझे आपने ये इसी तरह से करके देना है, तो फिर आपने उसका ख्याल रखना है, उसी के मर्ज़ी के मुताबिक
काम करना है। और फिर आपको अगर कहीं पे लगे कि भाई क्लाइंट गलत बोल रहा है तो आपने उसको गाइड भी करना है। अब हर एक चीज़ पे ना आपने यस यस नहीं करना, वो पॉलिशी टाइप जो होता है ना वो नहीं बनना कि हाँ हाँ ठीक है, हर एक चीज़ पे ओके ओके नहीं बोलना। अगर कोई चीज़ आपको लगे एक्सपीरियंस के मुताबिक कि ये चीज़ गलत है तो आपने क्लाइंट को गाइड करना है प्यार से कि भाई आप ये चीज़ ऐसे ना करें, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको फोर्स करता है बस उसको फिर करके दें, लेकिन फिर उसे बता दें कि रिवीजन जब मैं करूँगा तो उसके अलग से पैसे होते हैं। क्योंकि मैं जैसे आपको बता रहा हूँ मेरे और 2-3 बिज़नेस हैं, तो उसमें इसी तरह होता है, क्लाइंट आपके साथ कहता है कि मुझे, जैसे मैं आपको आर्किटेक्चर के हवाले से चले बताता हूँ, कहता है कि यार मुझे 4 कमरे चाहिए, बाद में उसका माइंड बदल जाए 4 नहीं चाहिए 3 चाहिए, या 3 का बोल के कहता है 4 चाहिए। तो अब वो उसका माइंड बदलता रहता है रोज़ाना तकरीबन। ज़रूरी नहीं है हमेशा हर क्लाइंट का हो, लेकिन कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत मतलब हवाई से होते हैं, कभी भी कुछ भी उनका प्लान बन जाता है। तो लाज़मी बात है उसको तो बोलना है, लेकिन करना काम आपने, तो आपका टाइम उस पे ज़ाया होगा, टाइम आपका लगेगा। तो आपने इस चीज़ों का ख्याल रखना होगा, नहीं तो आपको पैसे इतने नहीं मिलेंगे और आपका टाइम बहुत ज़ाया होगा। तो इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि आपने क्लाइंट को कभी कभार गाइड भी करना है, क्योंकि आपको मैं प्रोफेशनल तरीके से समझा रहा हूँ, तो आपको फिर चाहिए कि आप इसको अच्छे तरीके से सीखें, प्रैक्टिस करें, तो इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। ये मैं आपको कह सकता हूँ। हर एक चीज़ पर टाइम लगता है। जैसे मैंने आपको बताया कुछ साल पहले मैंने जब यूट्यूब या इस तरह ट्यूशन शुरू की थी, तो ट्यूशन 200 रुपये से शुरू की थी। तो देखें भाई हर एक चीज़ पे टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता कि मैंने डे 1 से लाखों रुपए कमाना शुरू किए हैं। और फिर जॉब में तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं होता। फिर जॉब मैंने क्विट की है, तो फिर तब मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकूँ। तो कहने का मकसद ये है कि आपने सब्र रखना होगा और मुस्तकिल मेहनत आपने करनी है। अगर आप चाहते हैं कि एक दिन में हो जाए, एक हफ़्ते में, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो ये चीज़ें आपने थोड़ी सी इस चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है। अब देखें जैसे पिक्चर्स पे मैंने एनिमेशन डाल दिए थे, बहुत बुरा लग रहा है। तो इस तरह से अगर आप चाहें, जैसे मैं आपको बता रहा था ना कुर्लुस उस्मान में भी इस तरीके से तकरीबन ये थोड़ा बहुत इस तरह से आया होता है। इस तरह से तो एग्जैक्ट नहीं होता, थोड़ा एडवांस लेवल का वो मैंने आपको बताया। लेकिन मैं इस पर रेकमेंड नहीं कर रहा कि एनिमेशन ना ही यूज़ करें। अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक हो रहा है तो फिर आप इस तरह से डाल सकते हैं कोई भी पिक्चर वगैरह। लेकिन ये बहुत अजीब सा लगेगा कि आपकी सारी पिक्चर जो है ना ख़राब हो जाएगी, इसका स्टाइल वगैरह। जैसे देखिए ये इस तरीके से आ रहा है, तो काफ़ी अजीब सा लग रहा है। तो ना ही यूज़ करें तो बेहतर है, ठीक है। नो एनिमेशन। अगर आप चाहें तो टेक्स्ट इस पिक्चर पे भी ये एनिमेशन डाल सकते हैं, लेकिन ना यूज़ करें। मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, जो बड़े ब्रांड यूज़ करते हैं लेकिन वो दूसरे सॉफ्टवेयर्स पे उन्होंने काम किया होता है, ठीक है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर भी अच्छी है, मैंने आपको बताया कि तकरीबन काफ़ी सालों से यूज़ कर रहा हूँ। और जिसका सिस्टम अच्छा है, ग्राफिक कार्ड उसमें लगा हुआ है, वो लोग जो है ये कैमटेशिया इंस्टॉल कर लें। उसी वेबसाइट में तरीका भी बताया हुआ है कि किस तरह डाउनलोड होता है। क्योंकि ये हमारी वीडियोस फेसबुक यूट्यूब पे अपलोड होती हैं, तो वो फिर कैमटेशिया या जो भी बड़े ब्रांड्स है कंपनियाँ, तो वो स्ट्राइक लगाती हैं। तो इस वजह से मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आसान है, तो वो आप वहाँ से जाके डाउनलोड करें। और ट्यूटोरियल भी साथ दिया होता है उन्होंने मोस्टली कि किस तरह से एक्टिवेट करना है। अगर एक्टिवेशन का मसला नहीं है तो इनबॉक्स काइंडली ना करें मुझे, क्योंकि इस वेबसाइट पे आपको ये तरीका इन्होंने बताया हुआ है। अगर तरीका आपको समझ नहीं आ रहा तो फ्री वाला ही यूज़ करें, क्योंकि असल काम ये आपने काम सीखना है, ठीक है। आप काम सीख लें, क्योंकि जैसे कुछ साल पहले कि अगर मैं बात करूं तो ना मुझे विंडो इंस्टॉल करने आती थी। मतलब ये था ना कि कोई आपको सिंसियर बंदा नहीं मिलता। अब मैंने ज़्यादा चीज़ें आपको सिखाई हुई हैं स्टार्ट में, तो इसलिए अब बार बार वो चीज़ें मैं रिपीट नहीं कर सकता। तो कहने का मकसद ये है कि कभी कभार इंसान है, देखें हर एक चीज़ में परफेक्ट नहीं होता। जैसे मैं खुद ही आपको बताया कि मुझे यूट्यूब पसंद है और मैं यूट्यूब पे ही ज़्यादा मेरा काम होता है। और ठीक है, हमारे साथ टीम में है बंदे, हर एक बंदा अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एक्सपर्ट है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैं भी हर एक चीज़ का एक्सपर्ट नहीं हूँ। इस तरह से आप भी नहीं हो सकते। आपका किसी न किसी सॉफ्टवेयर या उसमें आपका इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, एक्सपर्टीज़ आपकी ज़्यादा होंगी, तो आप उसी फील्ड को फिर सेलेक्ट करें। एक मेन सवाल करियर के हवाले से अच्छा जी, तो बस अच्छा जी, तो तकरीबन 5 मिनट में वाइंड अप करता हूँ क्लास ना। तो फिर किस क्वेश्चंस हैं तो वो राइज करेंगे हैंड, ठीक है। तो उनको ही मैं आंसर्स दूंगा और इसी क्लास के रिलेटेड पूछना है। जैसे स्टार्ट में मैंने आपको बताया बहुत सारे बंदों को ये मसला है। अब मुझे पता लग गया कि उन्होंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं की थी, वीडियो स्क्रैप किया। अब वो पूछ रहे हैं कि सर ये इंस्टॉल नहीं हो रही है। तो मतलब ये कि आप वो असाइनमेंट्स भी आपने नहीं किए होंगी और कुछ भी आपने नहीं किया, तो अपना ही आपने नुकसान किया। मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ उससे। मेरा सिर्फ ये नुकसान हुआ है कि मैंने इतनी मेहनत की है, तो वो आपने उस पर शायद इतना ख्याल नहीं किया, उसको आपने ऐसी टाइम पास किया और अब आपको लग रहा है कि यार ये कुछ करना चाहिए इस
सीखना चाहिए, या आपने किसी से सुना होगा कि यार वीडियो स्क्राइब अच्छी सॉफ्टवेयर है, इस पे अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं, अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उसको मैं एंटरटेन इसलिए नहीं कर रहा कि वो कोर्स हमारा हो गया। अभी जो क्वेश्चंस होंगे वो आज के क्लास के हवाले से ही होंगे। अगर किसी को बहुत ज़्यादा मसला है, पिछले लेक्चर्स देख ले, और इसके अलावा अगर CR के पास टाइम है तो उससे हेल्प ले लें, ठीक है। और उस वो पिछली सॉफ्टवेयर्स और क्लासेस के हवाले से ये है कि मैंने अपनी तरफ से सब कुछ अच्छे तरीके से किया है, इतनी स्पीड भी नहीं लगाई कि जो बिल्कुल समझ ना आई हो किसी को, क्योंकि मैंने इस लेवल से आपको चीज़ें कराई हैं जाके हर एक बंदे को वो आसानी से समझ आ सके। क्योंकि क्लास में देखें हर किस्म के स्टूडेंट्स हैं, मुझे पता है कि किसी का मतलब मेडिकल फील्ड है, किसी का क्या है, तो हर एक बंदा इन चीज़ों के साथ फेमिलियर नहीं होता। लेकिन मैंने इस तरीके से सिखाया अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर जो बंदा असाइनमेंट्स और ये चीज़ें स्टार्ट डे से फॉलो कर रहा है जैसे मैंने बताया, तो वो इंशाल्लाह गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि कुछ टाइम बाद आप देखें कामयाब हो जाएंगे। कुछ बंदे ऑलरेडी कामयाब हो रहे हैं। कामयाब इसी को कहते हैं कि आप बड़ी चीज़ों को वो जहन में रखेंगे, लेकिन स्टार्ट में जो भी छोटा प्रोजेक्ट आपको मिलता है इसको आप अपनी कामयाबी समझें, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया हूँ, दोबारा बताता हूँ कि भाई वो 200 रुपये वाली जो ट्यूशन स्टार्ट में मेरी लगी थी, तो ऐसा था कि मैं समझे कि 2 लाख रुपए मेरे लग के, तो वो 200 रुपये उस टाइम के हिसाब से ठीक थे कि मेरा इतना एक्सपीरियंस वगैरह कुछ नहीं था, तो वो 200 रुपये उस हिसाब से मेरे ठीक थे। अब ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है, मैंने इसलिए किया कि मेरा एक्सपीरियंस हो और मेरा शौक़ भी था, पैशन भी था, ये नहीं कि सिर्फ पैसों के लिए मैंने किया। जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो ये अगर आप पर्सनली, मैं आपको अभी बताता हूँ, अगर यही सॉफ्टवेयर ये कोर्सेज़ मुझसे करें ना तो बहुत ज़्यादा पैसे हम चार्ज करते हैं इसके। तो कहने का मकसद ये है कि आपको देखें ये PTDI का एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, यहाँ से आप ये कोर्सेज़ कर रहे हैं, और काफ़ी और कोर्स और टीचर्स भी मेरे ख़्याल से तो अच्छे ही हैं, लेकिन मैं तो आपको अपना बता रहा हूँ कि भाई अपनी तरफ से मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ कि जितना मुझे आता है तो उतना मैं आपको बिज़नेस के हवाले से भी गाइड करूँ। सॉफ्टवेयर्स दोनों आने चाहिए आपको, ये नहीं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर का पता हो और फिर आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का ना पता हो कि भाई क्लाइंट के साथ डील वगैरह किस तरह करना है, तो फिर मसले आते हैं। अब ऐसे करें कि क्वेश्चंस जिस जिसके हैं क्वेश्चंस के लिए राइज़ करें हैंड, उनके हम क्वेश्चंस देते हैं। चैट पे मैं तंग होता हूँ तो इसलिए मैं उस तरफ से वो एंटरटेन नहीं करता, तो इंशाल्लाह अभी इधर से मैं अनम्यूट का आपको ऑप्शन कर देता हूँ। तो अब जिस जिसके क्वेश्चंस हैं वो इधर राइज़ करें हैंड और बताएं, लाइव पूछें क्वेश्चंस, ठीक है। जिनके क्वेश्चंस हैं राइज़ करें हैंड, तो मैं आपको इंशाल्लाह वो करता हूँ, गाइड करता हूँ। हाँ भाई, वो वेबसाइट जो है जो मैंने आपको बताई थी ना, वहाँ से हर एक सॉफ्टवेयर मिलती है, अच्छी वेबसाइट है। बार बार इसलिए नहीं कर रहा कि फिर आपको मैंने बताया ना कि वो स्ट्राइक आ सकती है। जी इलियास भाई, आपका क्या क्वेश्चन है? अनम्यूट तो मैंने क्लिक किया, आप चेक करें, बताएं आपका क्या क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो है ना, क्वेश्चन मेरा ये था कि जब हम टेक्स्ट को और शेप को जो है ग्रुप कर सकते हैं। क्या चीज़? टेक्स्ट और शेप को, जैसे अभी आपने शेप दी और उसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे हम ग्रुप कर सकते हैं। यार मैंने तो कभी नहीं की, लेकिन फिर एक कोरल ड्रा में हो जाता है, या मतलब जो अदर सॉफ्टवेयर्स हैं ना, ये असल में ज़्यादातर सही। उधर ही लोग करते हैं ग्रुप। मैं खुद ही भी वहाँ पे इसको ग्रुप करता हूँ, लेकिन फिर मसला ये सही। होता है कि एक चीज़ का आप कलर चेंज करो तो दोनों का। जब ग्रुप मैंने, अब देखे टेक्स्ट और ये बॉक्स मैंने ग्रुप कर दिया ना, तो फ़ायदा तो ये कि जी सर। इकट्ठे मूव होंगे दोनों पैरेलल। लेकिन एक नुकसान इसका ये आता है कि जब मैं कोई भी एक कलर एक्स्ट्रा ऐड करूँगा ना, तो फिर वो सेम कलर दोनों पे अप्लाई होता है, तो टेक्स्ट गायब हो जाता है वहाँ से। तो मैंने कभी खैर खुद ही अप्लाई नहीं किया। मैं देख लेता हूँ कि अगर होता हो। एक मिनट, ये हारिस खान हो गया, और रेक्टेंगल, ये वाला रेक्टेंगल है और ये हारिस खान। मिसी नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ग्रुप वाला का। ये मैंने आपको बताया, वहाँ से ये हो जाता है, ठीक है। ठीक है सर। ये कोरल जी ड्रा ठीक या है। अदर सॉफ्टवेयर्स है ना, उसमें हम उसको ग्रुप करते हैं, लेकिन उसका नुकसान भी मैंने आपको बता दिया। बाकी कोई क्वेश्चन है आपका, या क्लियर हो गया सारा जो भी बताया आपको मैंने? बाकी क्लियर है सर, थैंक यू। ठीक है। ये कैम्टेशिया का मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अगर आपको करना चाहते हैं उस वेबसाइट से जाके कर लें, वेबसाइट ऑलरेडी पता है आपको। जी लतीफ़ भाई, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने इस पे ना फिल्मोग्राफ पे कोशिश भी की है, काम भी किया इस पे। सही। इसको क्रैक किया, जो आपने मेथड बताया उस लिहाज से नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने फिर वो थोड़ा सा यूट्यूब से हेल्प लेके क्रैक भी करने की कोशिश की। तो इसके सारा हमारे सॉफ्टवेयर में आके यहाँ से कहाँ से पता चलता है कि क्रैक हो गया कि नहीं हो गया, ये जो हमारी
सही, गुड क्वेश्चन है। चलें इसको मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ तक तो ये टेक्स्ट का क्लियर है, इसको मैं ओके करता हूँ फ़िलहाल, और ये ओके किया। इसका पता ऐसा लगता है कि आप हेल्प पे आएँ, अबाउट पे आप क्लिक करते हैं ना, तो ये आपको बताता है कि आपका सॉफ्टवेयर रजिस्टर है या नहीं, हवाई है मतलब, ठीक है। राइट सर, ये देखिए राइट सर। वर्जन का बता रहा है और साथ में अदर डिटेल्स आ रहे होते हैं। और एक जी जी आसान हल यही है कि जब आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करते हैं ना, जी तो जी अभी मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया है, जब मैं वीडियो एक्सपोर्ट करता हूँ ना, तो ये तो जी अब जी डायरेक्ट स्टार्ट हो गया है। और जी देखिए इस जी पे वाटर मार्क नहीं आ रहा, और जो आपका जी जी एक्टिवेट नहीं होगा ना, उस पर वो बड़ा बड़ा लिखा आ रहा होगा फिल्मोरा फिल्मोरा। जैसे मैंने अपना वाटर मार्क ऐड करके अभी क्लास में समझाया कि हारिस में बड़ा बड़ा या कोई भी कंपनी का नाम लिख देता हूँ। राइट तो सर। ये दो तरीके हैं। अगर आपको हेल्प से नहीं समझ आ रहा एक्सपोर्ट पे जब आप जाते हैं ना, तो आपको खुद ही पता लग जाएगा, और ये भी आपको बताएगा भी कंटिन्यू विद जी वाटर जी मार्क, या मुझे पैसे जी जी दे ताकि मैं वाटर मार्क हटा दूँ। सॉफ्टवेयर भी राइट इतना सर। चला के ना, उसको पता है कि भाई किस तरीके से उसको हमने ग्रैब जी करना है, जी मतलब पैसे कमाने हैं, ठीक है। जी सर, बिल्कुल। जी इसके सर। अलावा दूसरा क्वेश्चन। सर ये दूसरा सर ये है कि सिर्फ हम इलस्ट्रेटर पे ही बना सकते हैं लोगो, या मैंने ट्राई की थी मैं एक वेबसाइट कोर अपने के लिए, कोरल पे भी मैंने बना कोरल ड्रा सकते पे हैं। बनाया था मैंने खुद ही जी। अपना जो लोगो है ना, ये एच के ट्यूटर वाला ये मैंने कोरल राइट सर। ड्रा पे ही बनाया है, क्योंकि मुझे ठीक इलस्ट्रेटर है इतना नहीं आता। वो मैंने आपको रीज़न बताई है, ये नहीं कि असल में इंटरेस्ट नहीं है ना, बात इंटरेस्ट की होती है कि वो जी स्टार्ट से बचपन से आप कह लेना कि ना मुझे कोई जी जी ऐसा अच्छा ट्रेनर मिला है, और ना उसमें मेरा इतना इंटरेस्ट बना है कभी। बात इंटरेस्ट की होती राइट है कि आपके एक सॉफ्टवेयर में जब इंटरेस्ट बन जाए ना, डेवलप हो जाए। जैसे ये जी लोगो जी देखो, ये सामने, ये मैंने जी कोरल ड्रा पे ही बनाया है, ठीक है। तो ये जी आपकी जी अपनी क्रिएटिविटी पे भी यार डिपेंड करता है, क्योंकि अब काफ़ी सालों से आप देख लो ना, तो ये जी कोरल जी ड्रा ही पाकिस्तान में जितने बड़े ग्राफिक डिज़ाइनर हैं या जो बड़ी मार्केट्स हैं ना, उस पे आप जाके दुकानों में देख लो, तो जी जी तमाम काम कोरल ड्रा पे ही होता है। इसीलिए मैंने आपको अगर नहीं सिखाया एनिमेशन वालों को, तो इंशाल्लाह जी आगे जी सिखाऊंगा। मैंने इस कोर्स में डाला है, क्योंकि मुझे पता है ये अच्छा काफ़ी सारी जगहों पे काम आता है। डिजिटल जी जी मार्केटिंग वालों को मैंने ऑलरेडी सिखा चुका हूँ इन चीज़ों का, क्योंकि इस पे आप पोस्टर भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बहुत सारे काम हो जी जी सकते हैं, और ये अच्छी सॉफ्टवेयर है कोरल ड्रा। अच्छा, दूसरी सर बात यह है कि क्रैक और अनक्रैक जो वर्जन के अंदर हम्म। फंक्शंस का भी फर्क होता है, या सिर्फ वाटरमार्क ही आता है? बस थोड़ा बहुत होता है, इतना खास कोई फ़र्क नहीं। बस मतलब ये कि नॉन प्रोफेशनल लगेगा, सिंपल वर्ड्स में हम कहें ना, जो इतना बड़ा हम्म। बड़ा वाटर मार्क लगा होगा, तो उसका आपको क्या अच्छा। मज़ा ही नहीं आएगा ना। अब जैसे मिसाल के तौर पे कुर्लुस उस्मान ड्रामा, भाई मैं देख रहा हूँ, ये तो बहुत फेमस है, हर एक बंदा देखता है, मैं खुद ही भी फ़िलहाल तो टाइम नहीं है रोज़ों में, उससे पहले के देख चुका हूँ। तो कहने का जी मकसद जी ये, जैसे ये ड्रामा बहुत अच्छा है और उस पर एक बहुत बड़ा वाटर मार्क लगा हो फिल्मोरा का, तो आपको क्या ख्याल है, आपको मज़ा देगा ये ड्रामा? बिल्कुल सही नहीं बात, देगा ना, बिल्कुल सही मतलब कहा। वो मज़ा, नहीं, उसका लुक ऐसे ही है। ख़राब होगा। नहीं दे, तो कहने का बिल्कुल मकसद सही। ये है, आपने बहुत भी मेहनत की हो, वो जी लुक्स ख़राब हो जाएंगे उसके एस्थेटिक, और इस तरह से फिर आपको उसका रिस्पांस नहीं मिलेगा। क्योंकि आप वीडियो जी जी एनिमेशन किसी क्लाइंट के लिए बनाओगे, लाजमी बात है आपने पैसे कमाने हैं, तो जिसके लिए जी बना जी रहे हो तो उसने भी इसको अपने किसी पर्पस के लिए यूज़ करके पैसे उसने भी आगे कमाने हैं। ये तो नहीं कि बस आप जान छुड़ाओ जल्दी से एडिट करके उसको दे दो जैसा भी, और फिर वो आपको कहे कि या आपसे वो दोबारा काम ही ना करवाए कि इस बंदा ने तो जो काम करके दिया तो वो तो अनाड़ी है, मतलब बिल्कुल ही उल्टा सीधा काम करके दिया है। तो आपको मैं बता रहा हूँ ना कि इतनी मैं आपको डिटेल से चीज़ें समझा रहा हूँ, तो ये इसीलिए कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग इंशाल्लाह कामयाब हो, जो बंदा प्रैक्टिस करता है, ठीक है, जो नहीं करता अच्छा। वो उसका अपना नुकसान है। तो सर और एडोब फोटोशॉप के लिए ग्राफिकल कार्ड जो जरूरी है, ग्राफिक कार्ड लगना? यार सो, जो पुराने वर्जन है ना, वो तो चल जाते हैं, लेकिन आसान हल यही है ना कि आप गूगल पे आए, जो सॉफ्टवेयर जी आप जी इंस्टॉल करते हो, जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने फिल्मोरा इंस्टॉल किया है ना, फिल्मोरा जी जी जो अभी लेटेस्ट है। सिस्टम रिक्वायरमेंट मैं लिखता हूँ, ये तो सॉरी जी मैंने मैक लिख दिया, मैक तो मैं यूज़ नहीं करता हूँ ना, मुझे पसंद है एप्पल वाला, लेकिन कोई बंदा जी अगर जी यूज़ कर रहा है तो वो फॉर उसको। विंडोज। हाँ, जी जी तो यहाँ पे देख लेते हैं इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है। देखो प्रोसेसर बता रहा है कि ये होना चाहिए 2 GB रैम, 2 GHz, 6th जनरेशन हो तो ठीक है, न्यूअर पे भी, और HD एंड 4K वीडियोस, तो 4K के लिए तो आपका ग्राफिक कार्ड होना बिल्कुल लाजमी है। 8 जी GB, जी देखो 4 GB पे कह रहे चल जाता है, लेकिन सही। रिकमेंडेड 8 है। अब जैसे मेरे पास सिस्टम में 32 GB है, तो फिर आप खुद ही सोचो कि 32 है तो क्या स्पीड मारेगा, और अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसको 64 पे अपडेट करूं, लेकिन उसके लिए राइट सर। मुझे लाहौर शायद जाना पड़े, क्योंकि यहाँ पे हमारी सिटी में है, लेकिन वो बेकार कंपनी के हैं, वो मुझे पसंद नहीं है। तो मेरा प्लान है कि इंशाल्लाह मैं जाऊँगा। यानी जैसे जैसे बिजनेस हो, आपकी प्रोफेशनलिज्म बढ़ती है, वैसे वैसे चीज़ें अपडेट होती रहती हैं वो भी होता है, ज़रूरत और के ये मुताबिक। इंसान का भी एक नेचर है। जैसे मिसाल साइकिल हो तो आप कहते हो यार बाइक आए ना तो बहुत मज़ा होगा,
जब बाइक लेते हो कि यार गाड़ी जी आज अब गाड़ी बंदा ले लेता है, तो फिर कहते हैं यार इससे थोड़ी अच्छी गाड़ी हो ना तो बहुत मज़ा करेगा। तो ये इंसान की खैर नेचर है। और ये राइट देखें, ये बता रहे ग्राफिक कार्ड का भी कि ये इनवीडिया सर। कम से कम 700 GTX ये वो होना चाहिए, या यानी मैं गूगल से चेक कर सकता हूँ, ठीक हो गया सर, कोई भी थैंक यू सो मच। सॉफ्टवेयर, कोई भी जी सॉफ्टवेयर जी आप यूज़ करते कोई हैं, सिस्टम जी जी रिक्वायरमेंट्स यहाँ से आप चेक करो आके, ठीक है, कि वो राइट आपको राइट सर, बता थैंक देगा कि भाई आपका सिस्टम उसको अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। अगर नहीं करता तो अपने आप पे जुल्म इसरा करोगे कि आप काम करोगे और वो हैंग होगा, सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए जी जी मैं आपको देखें दोबारा बता रहा हूँ ना कि काफ़ी सारे बंदों ने क्रिटिसाइज़ किए स्टार्ट डे से। मुझे पता है कि वो कह रहे थे सर आप ये लेटेस्ट चीज़ें नहीं करा रहे। तो भाई मेरा तो सिस्टम ठीक है, अगर अब मैं आपको उल्टी सीधी कराने शुरू कर दूँ तो आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर सकोगे, आप डिसहार्ट होगे कि यार ये तो कोर्स बहुत मुश्किल है। बहुत सारे स्टूडेंट क्विट भी करते हैं इस वजह से, मुझे पता है। बिल्कुल सही, जैसे बिल्कुल मैंने सही आपको कह रहे अपना सर। बताया था कि भाई मैंने अमेज़ॉन की वो ट्रेनिंग ली, 3 लाख ली। तो आखिर में मैं उससे पछता ही रही था कि भाई यार ये तो मैंने टाइम भी ज़ाया किया है इस पर, स्पेशली टाइम ज़ाया किया है कि उन्होंने जी ना जी मुझे स्लाइड्स दिए उसके, ठीक है, और ना कोई जी जी प्रैक्टिकल काम कराया, बस सिर्फ स्लाइड्स थे। और 9 to 5 हमारी ट्रेनिंग थी, लंच अच्छा होता था। बस ये तो नहीं कि मैं लंच के लिए जाता था, मेरा तो शौक है कि राइट चलो ये एक अमेज़ॉन नवा हुआ है, इसको सीखता हूँ, शौक की बात है। तो कहने का मकसद ये, मुझे उस पर सिर्फ पछतावा ही हुआ है कि यार मैंने अपना सिर्फ और सिर्फ टाइम ज़ाया किया है, क्योंकि ना उन्होंने मुझे राइट स्लाइड्स दिए और ना उन्होंने मुझे इसका कोई प्रैक्टिकल पर्पस बताया। बस सिर्फ हवाई जो बातें थी वो हो रही थी। और वो ट्रेनर कह रहा था कि भाई पाकिस्तान में हम सिर्फ 2 ही बंदे हैं, तो वो सिर्फ अपनी वो कर रहा था, उन्होंने हमें कोई प्रैक्टिकल वो नहीं कराया। तो मैं तो यार अपनी तरफ से देखो तमाम काम बस जो है ना प्रैक्टिकल ही किए। आखिरी छोटी सी गाइडेंस चाहिए सी कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग में हम काम करना चाहते हैं सर, हम्म। तो उसके लिए वेबसाइट डेवलप करना चाहते हैं, तो उसके लिए डोमेन नेम जो है उसमें एसईओ वगैरह भी 3-4 चीज़ें इकट्ठी करके करना चाहते हैं। वेबसाइट वर्डप्रेस है, एसईओ है, हम्म। डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके लिए फिर बेहतर डोमेन नेम क्या रहेगा? .com, नॉर्मली जी सर। डॉट डॉट कॉम कॉम तो ठीक है, है। लेकिन मैं कहता हूँ कि एसईओ के लिहाज से उसकी डोमेन के अंदर भी आ जाए ये चीज़ें, गूगल के लिए सर्च के लिहाज से या रैंकिंग के लिहाज से बेहतरी के लिए। 1 मिनट, मैंने पानी पिया, मुझे खांसी लगी। अच्छा देखें, ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, लेकिन ये अगर कोई बिजनेस मैन बंदा हो ना तो उसको इसकी समझ आएगी। लेकिन आसान वर्ड्स में ये बता रहा हूँ कि हो सकता है हम गलती में किसी का ऐसा नाम यूज़ कर लें जो ऑलरेडी जी जी ट्रेडमार्क जिसको बोलते हैं ना, वो फिर आपके लिए मसला भी बन सकता है। जी जी तो बस इसलिए इनिशियली तौर पे जो आपके जहन में आता है उसको आप इनिशिएट करें, बस डायरेक्ट स्टार्ट करें। ये इतना इस चीज़ों के बारे में ना सोचें। अच्छी बात है आप गाइडेंस ले रहे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा अगर आप कम्प्लेक्स उस पर आप जाएंगे ना तो फिर शायद कोई मसला भी बन सकता है। मतलब अच्छी आप जी सोच जी। कर रहे हैं, लेकिन देखिए दोनों आपको देखने चाहिए कि इसका क्या है और नुकसान। क्लियर हो गया? राइट सर, राइट सर। तो डिजिटल मार्केटिंग की जो वेबसाइट सर होती है उस पे ज़्यादा ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं या फिर आपके वो रेफरेंस बेस पे ही आपको काम आता है, जो अ, आपको काम मिलता है? दोनों तीनों तरीके होते हैं। दोनों तीनों तरीके, मतलब तो टीम परसेंटेज टीम किसकी ज़्यादा है? एवरेज है, बस ठीक है। मतलब दोनों हैं। हमारे जो पुराने क्लाइंट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि सेटिस्फाई हैं, तो वो हमें जी जी या तो और क्लाइंट्स ला के देते हैं, या किसी जी जी कज़न का ऐप, जैसे मेरा क्लाइंट है वो तमाम गेमिंग, तमाम फैमिली जो है ना गेमिंग वगैरह ये चीज़ें शौकीन है। तो मैंने सही उसका सही। एक काम किया, उसको मेरा काम पसंद है। उसने कहा यार मेरी फैमिली में तकरीबन 25 हैं बंदे, और 25 के जी 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 25 का आपने काम करना है, और स्टेप बाय स्टेप, मतलब राइट एक एक का। तो अब एक बंदा राइट। सेटिस्फाई आगे उसने मेरे लिए मतलब 25 बिजनेसेस आप क्या लेके ले आया। तो ये जी जी जी। आपकी मेहनत पे आपको स्टार्ट से बता रहा हूँ ना कि डिपेंड करता है। आपने अच्छी क्वालिटी की सर्विसेज देनी हो, बिल्कुल सफ़ा बात करनी है, कोई झूठ झूठ जी झूठ जी मूठ नहीं कि आप उसको बस पहले से बोलें हाँ ठीक है ओके और कर दूंगा, फिर बाद में आप टेंशन में हो कि यार ये जी तो जी नहीं हो रहा, तो फिर पहले दिन जी से ही उसको रिफ्यूज़ करें। अब जैसे कल एक राइट यूके का क्लाइंट था एसईओ के हवाले से, तो बजट उसका बहुत कम था और वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, तो उसको फिर मैंने आज रिफ्यूज़ कर दिया, क्योंकि मैंने कहा यार राइट। ये रिजल्ट्स मांगेगा बहुत अच्छे, और इसकी जो वो पेमेंट है तो वो तो इतनी है कि वो तो हमारे उसके वर्किंग पैसे ज़्यादा हमारे पैसे लगेंगे। मतलब हमें यस सर। प्रॉफिट तो नहीं, उल्टा हो सकता है हम लॉस में जाएं, और उल्टा नाम भी ख़राब होगा कि यार वो कहेगा कि इनको तो काम ही नहीं आता। तो फिर मैंने कहा ऐसे जी जी काम जी। ना ही लेना बेहतर है, आप बेशक किधर और से करा लो, क्योंकि ये का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ठीक है सर, बिल्कुल तो सही है। ये चीज़ें हैं भाई। थैंक यू थोड़ा सो मच बहुत सर, थैंक एक्स्ट्रा यू, है, जज़ाकमुल्लाह। लेकिन ये तमाम लोगों के जो सुन रहे हैं ना, हमें उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि काफ़ी सारे बंदों को मैं बता रहा हूँ, कोई भी टीचर या किसी बंदे ने, मैंने अपना बता रहा हूँ, मुझे किसी ने नहीं गाइड किया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से गाइड किया जाए। बाकी अगर किसी के क्वेश्चन नहीं है, बस क्लास क्विट करते हैं, 1 घंटा ऑलरेडी
थैंक यू सो मच। क्लास हो गई। ओके ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। बाकी किसी का क्वेश्चन है तो राइज करें हैंड, नहीं तो मैं क्लास क्विट करता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरे ख्याल से तो नहीं है किसी के भी क्वेश्चंस। चैट में एक मिनट चेक कर लूँ ज़रा। एडोबी को क्यों ज़रूरी देते हैं एड्स के लिए? अच्छा फरियाल, एडोबी इसलिए ना क्योंकि वो बहुत अच्छी सॉफ्टवेयर है, उस पर एडवांस किस्म का काम वगैरह होता है, तो इस वजह से उसका मैंने बताया। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर तो फ़िलहाल वो है, मैं आपको बता दूंगा जब हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। वो आसान है, उतना कोई बड़ा मसला नहीं है, और मेरे ख्याल से क्वेश्चंस किसी के नहीं है। थैंक यू सो मच। और ग्रुप में CR GR जो भी यहाँ पे है ना, आप ग्रुप में भी बता दें कि भाई ये मुझे इनबॉक्स ना करें जो पिछले सॉफ्टवेयर्स के हवाले से हैं कि ये एक्टिवेट नहीं हो रहा, क्योंकि वो तो अब काफ़ी सारे क्लासेस हो चुकी है, काफ़ी टाइम भी गुजर गया, और डे 1 से मैंने तमाम तरीक़ाकार बताया। अब जिसने स्टार्ट से किया तो ठीक है, और जो बंदा अभी कर, हो सकता है कि कोई एक दो बीच में सही कह रहे हूँ जिनके पास कंप्यूटर ना हो, क्योंकि इंसान है, मसला भी हो सकता है, तो उसके साथ फिर GR आप लोग थोड़ी हेल्प कर लें, ठीक है। क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं होता, मैंने आपको बताया। अभी आपके बाद मेरी दुबई में जो है क्लाइंट है उसके साथ मीटिंग है, तो मैं आपकी जो ख़त्म करता हूँ मीटिंग, तो इंशाल्लाह उनके साथ मेरी मीटिंग है, अभी टाइम मैंने उनको दिया हुआ है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। स्टॉप।